राहुल गांधी कभी कांग्रेस दबने वाली पार्टी नहीं है और राहुल गांधी जहां भी रहेंगे वो डरने वाले नेता नहीं हैं। सच और अहिंसा के साथ खड़े रहेंगे। अंतिम दम की सारी कलई खुल जाएगी। इन सारे चोरों का कलई खोलने के लिए राहुल गांधी मन बना चुके हैं और कांग्रेस भी FIR मोदी के खिलाफ करने जा रही है। जो संसद में सोनिया जी को जर्सी बताए हैं, विधवा कमेंट किए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर जो अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस को खेला जो मोदी जी खेल रहे हैं, अडानी को बचाने के लिए खेल रहे हैं। अडानी भ्रष्टाचारी है, चोर है, गद्दार है और मोदी जी का संग बहुत दिनों से उसका है। मोदी जी का वो एक तरह से समझिए भाजपा का वो खजांची है। उसी के बल पर भाजपा गांधी सत्य अहिंसा के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ भी अपने भाषण में बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। उन्होंने यह कहा है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, जो भी इनके चोर भ्रष्टाचारियों के आगे मोदी ही क्यों लगा है। इसमें क्या गलत बोल दिया। यह किसी जात, किसी संप्रदाय के ऊपर कमेंट नहीं है। जो अपील गुजरात के विधायक द्वारा। तो आप देख रहे हैं सहायक एक्सप्रेस न्यूज। इस समय मैं जखनिया में मौजूद हूँ, जो कि गाजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। 373 विधानसभा क्षेत्र है। जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का दावा लगा है और उनकी सदस्यता को हटा दिया गया है, इसी की चर्चा में आज जो है कि हमारे साथ हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम सारी बात करेंगे। तो अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं देवनारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, उनको 2 साल की सजा होने वाली, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। भारतवर्ष और इस देश की जनता के लोकप्रिय नेता हैं। राहुल गांधी सत्य अहिंसा के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ भी अपने भाषण में बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। उन्होंने यह कहा है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, जो भी इनके चोर भ्रष्टाचारियों के आगे मोदी ही क्यों लगा है। इसमें क्या गलत बोल दिया। यह किसी जात, किसी संप्रदाय के ऊपर कमेंट नहीं है। जो अपील गुजरात के विधायक द्वारा लोअर कोर्ट में की गई थी, वही लोअर कोर्ट, वहाँ जज भी कई बदले गए ये फैसला गलत सुनाने के लिए और बदल करके उनसे कहलवाया गया है। वो फैसला दिए है 2 साल की सज़ा और आनन फानन में लोकसभा की बैठक बुला करके राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये सारा खेला जो मोदी जी खेल रहे हैं, अडानी को बचाने के लिए खेल रहे हैं। अडानी भ्रष्टाचारी है, चोर है, गद्दार है और मोदी जी का संग बहुत दिनों से उसका है। मोदी जी का वो एक तरह से समझिए भाजपा का वो खजांची है। उसी के बल पर भाजपा टिकी है। जब तक वो परास्त नहीं होगा, भाजपा को परास्त करना थोड़ा कठिन होगा। और कांग्रेस पकड़ चुकी है नस को। 20,000 करोड़ रुपया अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि ये कहाँ से आया है, किसका है, मोदी जी बताएं। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। संसद में जो खिलवाड़ चल रहा है, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं तो उनकी माइक बंद कर दी जा रही है और वो निकाल दिया जा रहा है, उनके वहाँ से कि हटा दिया जा रहा है। ये सब गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। राहुल गांधी देश के सबसे लोकप्रिय नेता होकर उभरे हैं। भारत यात्रा जब से वो किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तब से मोदी एंड पार्टी के सर पर सवार हो गए हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी तो अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनको पीछे करने की ये सब कवायद है और जो पूरा नहीं होने पाएगी। राहुल गांधी पुनः जो है पूर्व से पश्चिम की भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं और हम लोग भी मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे और ये यात्रा पूरी होते होते भाजपा की सारी कलई खुल जाएगी। इन सारे चोरों का कलई खोलने के लिए राहुल गांधी मन बना चुके हैं और कांग्रेस भी FIR मोदी के खिलाफ करने जा रही है। जो संसद में सोनिया जी को जर्सी बताए हैं, विधवा कमेंट किए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर जो अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। और साथ में सुनने को मिला है कि और भी कई दल साथ में इनके खड़े हो रहे हैं, किसके विषय में क्या है?
ऐसा है कि अब तक 18 दल एक साथ आ चुके हैं और दल आने की संभावना है। 18 दल मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। भाजपा देश के प्रति, जनता के प्रति भाजपा की सोच अच्छी नहीं है। इनका एक आरएसएस का बहुत बड़ा नेता बोला है, मेरे पास इस मोबाइल में मौजूद है, कि देश पर अगर कई साल राज करना हो तो 95% लोगों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दो, गरीब बना दो, वह पूरी तरह तुम्हारे आश्रित हो जाए। जैसे कुत्ता है, पशु है मेरे आश्रित, जनता के आश्रित, वैसे जनता को अपने आश्रित बनाना चाहते हैं, बना करके अपनी गुलामी कराना चाहते हैं, अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हैं। मोदी तो बार बार कह रहे कि मैंने जनता को जो है कि 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। सारा झूठा है। मोदी जी ने जो कहा था 2 करोड़ अगर नौकरी देने की बात, आज 16 करोड़ लोगों को, 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुकी होती। देश में 8 गुना बेरोजगारी बढ़ी है मोदी राज में। आर्थिक जो जीडीपी है वो सबसे ऊपर है हमारे कार्यकाल में। डीजीपी तो मैं बता रहा हूं कि देश की संपत्ति बेचकर हम सरकारी खजाने में बढ़ा दें, दिखा दें, हेरा फेरी हुई है। वो खजाना जो है दिखा रही है सरकार, हेरा फेरी का खजाना है, गलत दिखा रही है, सरासर गलत है। जितने भी यात्रा की हैं अन्य देशों में जाकर, उससे काफ़ी हमारे भारत में कह रहे हैं कि लाभ मिला है। इसके बारे में यह पहला प्रधानमंत्री है जो विदेश यात्रा में सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। सबसे अधिक खजाना फूका है। उस खजाने से बहुत सारे रोजगार भारत में लगाए जा सकते थे। पहले से भारत के लोग पहुंचा दिए जाते थे जहाज से, मोदी मोदी चिल्लाने के लिए। वो सारा पैसा कहां से आता था? सरकारी खजाने का पैसे का दुरुपयोग किया है। इनके दौड़ा से बता दीजिए आप, विदेश का कितना निवेश हमारे भारत में हुआ है, कितना रोजगार स्थापित हुआ है। ये सारा खुराफात था, देश के पैसा बर्बाद करने का, समय बर्बाद करने का। किसान निधि मिल रहा है और राशन मिल रहा है, तमाम बातें हैं सब। ऐसा है, महंगाई के माध्यम से मोदी जी हम किसानों के पॉकेट पर लगभग 1 लाख की प्रतिवर्ष डकैती डालते हैं और हमको साल में 6,000 देते हैं। और गरीबों के पॉकेट पर महंगाई के माध्यम से 30,000 40,000 की डकैती डालते हैं और उनको 5 किलो राशन प्रति महीना मुफ्त का देते हैं। क्या अपने घर से देते हैं? अरे हमारा ही हमको देते हैं। लेते हैं अधिक, देते हैं कम, दिखाई नहीं देते हैं। जनता पढ़ी लिखी नहीं है, मूर्खों की संख्या अधिक है, इसलिए मोदी राजा है। यहाँ देख रहे हैं कि जो है कि भारत जोड़ो यात्रा से फिर दोबारा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी जो है, इस तरह की चर्चा हो चली है कि राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण की यात्रा, दक्षिण से उत्तर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब संभावना है कि पूर्व पश्चिम की यात्रा भी करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत लाभ मिलने वाला है। राहुल गांधी हर संप्रदाय, हर जात, गरीब अमीर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। यह मोहब्बत भरी यात्रा है, यह प्रेम की यात्रा है, भारत जोड़ो की यात्रा है। और मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, नफरत देश में, सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं देश में, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं देश में। यह पहली बार आज़ादी के बाद हो रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कहने में आया कि जब इंदिरा गांधी सोनिया की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय जो है कि जीडीपी बहुत अच्छा था और हमारे कार्यकाल में उससे और अधिक हो गया है जीडीपी। मोदी जी कह रहे हैं इनकी जीडीपी बनावटी है और इंदिरा जी देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इंदिरा जी की देन है कि आज भारत के लोग अपने देश का अन्न खा रहे हैं और दूसरे देश की भी मदद कर रहे हैं। खाने को नहीं अड़ता था। अमेरिका जो है, जब इंदिरा जी पहला परमाणु परीक्षण पोखरण का की है तो अमेरिका गेहूं देना बंद कर दिया था। इंदिरा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ पसारने नहीं आऊँगी, मैं अपने देश में इतना अन्न पैदा करूँगी कि भारत खाकर दूसरे देश की मदद करेगा, और कर रहा है। क्या लगता है अगर सजा हो जाती है राहुल गांधी को तो कांग्रेस दब सकती है? राहुल गांधी कभी कांग्रेस दबने वाली पार्टी नहीं है और राहुल गांधी जहां भी रहेंगे वो डरने वाले नेता नहीं हैं। सच और अहिंसा के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे अंतिम दम तक। अगला चेहरा कौन रहेगा अगर उनको सजा हो जाती है तो?
अगला चेहरा तो चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा कौन रहेगा। यूपीए के साथ 18 दल अब तक आए हैं, अभी देखिए और कितने दल आते हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि ये शहीदी परिवार का खून है राहुल गांधी। दो लोग देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 9 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे आज़ादी के लड़ाई में। और ये माफ़ी मांगने वालों का परिवार है, नाथूराम गोडसे का परिवार है जो इस समय देश का, अंग्रेजों के चपलूसी का परिवार है जो इस समय देश चला रहा है। तो हमारे साथ थे मौजूद कांग्रेस के अच्छे खासे जो कि कार्यकर्ता थे और काफ़ी बातचीत हुई, चर्चा हुई, चुनावी चर्चा हुई, राहुल गांधी के विषय में सारी बातें हुई। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।